हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा और दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आ गए हैं। आशा है ठाकुर जी का ये लीला आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जब सुनैना जी रात में लड्डू गोपाल जी को शयन में देना भूल गई तो क्या हुआ उनके साथ। बहुत ही अद्भुत और अपरूप लीला है, ज़रूर पूरा श्रवण करें। और लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें हर रोज़ लड्डू गोपाल जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। दिल्ली में रहने वाली सुनैना जी हमसे कहती है, हमारे घर में हम, हमारी सासू माँ, हमारे 2 बेटे और पति और लड्डू गोपाल, बस इतने लोग ही हम रहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से हमारा दिन बहुत सुंदर जाता है। हम बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं अपने छोटे से परिवार में। वो कहती है, हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े ही नटखट है, हमेशा कोई ना कोई लीला दिखाते ही रहते हैं। लेकिन आज जो लीला मैं बताने जा रही हूँ, ये लीला मेरे जीवन का सबसे बड़ा लीला है। हमारे घर पे हमारे ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी का सेवा हम ही ज़्यादातर करते हैं। जब हम नहीं रहते हैं तभी हमारी सासू माँ करती है, नहीं तो सारा दायित्व हमारे ऊपर ही है। एक बार हम चारों मिलकर गए अपने मायके, क्योंकि वहाँ पर मेरे भैया की बेटी का शादी था, जिस कारण से हमें जाना पड़ा। हमारे घर से हमारा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, इस कारण से हमने सोचा था हम रात को जल्दी ही आ जाएंगे। इसीलिए हम आज और लड्डू गोपाल जी को लेकर नहीं जाएंगे, जल्दी घर वापस आएंगे और उन्हें भोग लगाकर शयन में दे देंगे। यही सोचकर हम, हमारे पति और हमारा 2 बेटा मिलकर चले गए अपने मायके में शादी देखने। और हमने अपने सासू माँ से कहा, माँ आप दिन में पूरा काम कर देना लड्डू गोपाल जी का, बाकी रात को आकर मैं उन्हें शयन में दूंगी और भोग लगाऊंगी। हमारी सासू माँ ने भी कहा, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। अब हमारे घर पे एक नियम है, संध्या आरती संपूर्ण करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को 9 बजे के करीब ही शयन में देते हैं। इसीलिए मेरे बातों के हिसाब से मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी को संध्या में भोग लगाया था, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर शयन में दूंगी, जैसा कि मैंने अपनी सासू माँ से कहा था। लेकिन उस दिन रात को हमें आने में बहुत ज़्यादा ही देर हो गया। मेरा मन भी बहुत ज़्यादा ही चंचल हो रहा था कि अरे इतना रात हो गया, लड्डू गोपाल जी तो मेरे लिए बैठे होंगे, उन्हें कितना नींद भी आ रहा होगा। लेकिन अब क्या करें, हम घर कैसे जाए। मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना कंप्लीट किया और बच्चों को भी खिला दिया। फिर हमने अपने पति से कहा कि चलो अब हम घर चलते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को शयन में भी देना है। तब रात का 12:30 बज रहा था, इसीलिए सुनैना जी भी बहुत चंचल हो गई थी। वो बार बार सोच रही थी कब मैं घर आऊंगी और लड्डू गोपाल जी को शयन में दूंगी। उन्होंने शादी का अनुष्ठान खत्म किया और जल्दी से घर आने के लिए अपने बच्चों को और पति से कहा। हर किसी बच्चे का एक ही नियम है, अगर मुझे एक बार मामा घर आने का मौका मिले तो बस वो सब कुछ भूल जाते हैं और अपने में ही मस्त रहते हैं, और उसके ऊपर अगर दोस्त बन जाए तो कोई बात ही नहीं है, बस सारे दोस्त एक साथ मिलकर खेलते रहो और क्या। सुनैना जी ने देखा बच्चों ने अपना खाना खत्म किया है और फिर से वो खेलने चले गए हैं। बार बार वो बच्चों से कहने लगी, चलो बच्चे और देरी मत करो, लड्डू गोपाल जी को भी शयन में देना है, चलो जल्दी घर चलो। लेकिन बच्चों को क्या फिक्र है अपने घर का या लड्डू गोपाल जी का, वो तो बस खेलते ही रहे। जब बच्चों ने सुनैना जी की बात नहीं मानी तो उन्होंने कहा, ठीक है, तब तो तुम यहीं पर रहो, मैं घर वापस जा रही हूँ। यही कहकर सुनैना जी जैसे ही जाने लगी तभी उनके दोनों बेटे उनके पास आ गए और कहा, चलो चलो मम्मा एक साथ घर चलते हैं। और चारों मिलकर घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही सुनैना जी फ्रेश हो गई और जल्दी से लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में जाकर उन्होंने देखा लड्डू गोपाल जी बड़े ही चैन से सो रहे हैं। ये देखकर
सुनैना जी को बहुत ही संतुष्टि मिली। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। मम्मा ने लड्डू गोपाल जी को शयन में दे दिया। मुझे तो लग रहा था संध्या आरती के बाद वो सब कुछ भूल ही जाएंगी, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ। लड्डू गोपाल जी को गुड नाइट कहते हुए सुनैना जी अपने रूम में आ गई और रात को वो सो गई। जब वो नींद से जगी, उन्होंने देखा उनकी सासू माँ नींद से जग चुकी है और उन्होंने सासू माँ से पूछा, अरे मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया कि लड्डू गोपाल जी को शयन में दे दिया। मैं बार बार सोच रही थी कैसे वहाँ से निकलूं। अगर वहाँ से नहीं निकलूंगी तो लड्डू गोपाल जी भी जगे हुए रहेंगे, लेकिन आपने उन्हें शयन में दे दिया, बहुत अच्छा किया। सुनैना जी की बातों को सुनने के बाद उनकी सासू माँ ने जो कहा वो सुनकर सुनैना जी बिल्कुल हैरान हो गई। सुनैना जी की सासू माँ ने कहा, अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि लड्डू गोपाल जी को शयन में देना है। मैं तो कब का 10 बजे सो गई थी। लेकिन तभी मैंने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जो कि मेरे सामने बैठा हुआ है और उसके आँखों में नींद लगा हुआ है और वो अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपनी आँखों को रगड़ रहा है। ये देखते ही मैंने उस छोटे से बच्चे से पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ, आपको नींद आ रहा है? तब उस छोटे से बच्चे ने मेरे साथ बात तो नहीं किया, लेकिन अपना सर हिलाकर ये जवाब दिया कि हाँ, मुझे बहुत नींद आ रहा है। तब मैंने उस बच्चे से कहा, तो आप यहाँ बैठे क्यों हो, सो जाओ। और तभी एक और भी अद्भुत घटना मैंने देखा। मेरे इन बातों को सुनते ही वो छोटा सा बच्चा बहुत रोने लगा। मैंने उससे पूछा, अरे क्या हुआ लल्ला, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन उस बच्चे ने मुझसे एक भी बात नहीं किया, बस भागता हुआ मेरे सामने से मंदिर के तरफ घुस गया। और ये सपना देखते ही मेरा नींद बिल्कुल टूट गया। जब 11:15 के करीब मेरा आंखें खुला तो मैंने देखा तुम लोग रात को तब भी नहीं आए थे घर पे। तब भी मैं अकेली थी, तो मुझे बस वो ही सपनों का ख्याल बार बार मन में आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, दोनों आँखों में आंसू लेते हुए उस छोटा सा बच्चा का चेहरा बिल्कुल भी मेरे आँखों के सामने से दूर नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो बच्चा इतना रो क्यों रहा था। इतना प्यारा सा बच्चा है, उसे तो रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्यों इतना रो रहा है। सपने के बारे में सोचते सोचते ही सुनैना जी के सासू माँ को याद आया वो बच्चा रोते रोते मंदिर के तरफ गया था, तो चलो एक बार देख लेते हैं मंदिर में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। यही सोचकर मैं मंदिर के तरफ आगे बढ़ गई। मंदिर में प्रवेश करके जब मैंने लाइट ऑन किया तो मेरे जीवन में ही जैसे अंधकार सा छा गया था। मैंने कहा, अरे ये क्या, लड्डू गोपाल जी अभी तक बैठे हुए हैं, इन्हें हमने शयन में ही नहीं दिया। तभी सुनैना जी के सासू माँ को सुनैना जी की बात याद आई। सुनैना जी ने उनसे कहा था, आप चिंता मत करो, हम उन्हें शयन में दे देंगे। लेकिन सुनैना जी ने वापस आने में टाइम ज़्यादा लगा दिया और तभी मुझे अपने सपनों के बारे में सब कुछ याद आया। मुझे ये समझ में आ गया वो छोटा सा बच्चा और कोई नहीं, हमारे लड्डू गोपाल जी थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा ही नींद आ रहा था और वो दोनों हाथों से अपने आँखों को रगड़ रहे थे। मुझे लग रहा था मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। लड्डू गोपाल जी अभी भी जगे हुए हैं और मैं निश्चिंत होकर कैसे सो सकती हूँ। यही सोचकर मैंने फिर से अपना ड्रेस चेंज किया और जल्दी से लड्डू गोपाल जी को कुछ भोग लगाया और उसके बाद उन्हें शयन में दे दिया। मुझे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। बस यही लग रहा था कि आज शायद मेरे गलती के कारण ही लड्डू गोपाल जी को इतना कष्ट सहना पड़ा। लेकिन मेरे पाप को खंडित करने के लिए ठाकुर ने खुद ही स्वयं ही मुझे अपने विषय में याद करा दिया। जब सुनैना जी ने अपने सासू माँ से ये सब कथा सुना
तो उनके आंखों से अश्रु झरने लगे। लड्डू गोपाल जी के इस लीला को सुनकर वो बिल्कुल चौकित हो गई और वो बार बार लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना करने लगी कि ठाकुर जी, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। अब से जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ठाकुर जी के इस लीला के कारण से सुनैना जी बाद में जब कहीं भी जाया करती थी तो अपने ठाकुर जी को साथ में लेकर ही जाती है, ताकि उनके सेवा में कभी भी कोई भी कमी ना आए। अब आप बताइए, ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।